हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिपोर्ट और जारीकर्ता के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो टॉपिक है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। पिछले भी कई बार एग्ज़ाम्स में पूछे गए और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में भी आएंगे। तो एक बार मैं आप लोगों को बताऊँगा और उसके बाद हम MCQ भी देखेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले आपको पूरा लिस्ट में दिखा दूँगा कि कौन सी संस्था कौन सा रिपोर्ट जारी करता है और उसके बाद हम देखेंगे उसके इम्पॉर्टेंट MCQ। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के साथ आखिरी तक आप बने रहिए, तभी आपको सब कुछ अच्छे से याद हो पाएगा, समझ में आएंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिस्ट लगा रहा है रिपोर्ट और जारीकर्ता। जैसे पहला पॉइंट ये है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी किया जाता है IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं, इसके द्वारा। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है, WEF के नाम से हम जानते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को जारी करता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस कौन जारी करता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी यहाँ पे वापस से WEF ही जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स यानी व्यापार करने में जो सुविधा है वो जारी किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। तो ये 5 आपको ऐसे याद रखना है। इसके साथ साथ हम आगे अगर बढ़ेंगे तो इसके आगे के देखेंगे। वैश्विक शांति सूचकांक कौन जारी करता है। वैश्विक शांति सूचकांक प्रत्येक वर्ष WEF ही जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही जारी करता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो जारी किया था वो सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा, सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा ही जारी होता है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कर्सन वर्ल्ड वाइड और वेल्थुन रंगहिल्फ ये इनके द्वारा जारी होता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कि वैश्विक नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा जो संगठन है इनके द्वारा ये जारी किया जाता है। तो यहाँ पे हमने अभी 10 देखा। इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक कौन जारी करता है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो श्रम ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। चिल्ड्रन से जब बात आती है तो आपको जो याद होना चाहिए कि यूनिसेफ यहाँ पे आता है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ठीक है, यूनिसेफ। नेक्स्ट है कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक जो सूचकांक है वो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी होता है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा ये जारी होता है। तो यहाँ पे इसको याद रखेंगे। ग्लोबल लिविलिटी जो इंडेक्स है, लिविलिटी जो इंडेक्स है वो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये जारी होता है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट कौन का जारी करता है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट जो प्रोग्राम है इनके द्वारा जारी किया था खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट। इसके बाद आखिरी 2 हम यहाँ पे देखेंगे कि विश्व आर्थिक आउटलुक कौन जारी करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार। विश्व आउटलुक रिपोर्ट जो है वो जारी होता है IMF के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक जो जारी किया था वो UNDP के द्वारा किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हो जाएगा। तो ये रहा हमारे पास 17 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिपोर्ट्स हैं और उनके साथ साथ उनके जारी करता। अब चलिए हम बढ़ते हैं MCQ पर, और जितने भी मैंने आपको यहाँ पे बताया उन्हीं से रिलेटेड MCQ हमने बनाया है। तो एक बार आपने इस लिस्ट को देख लिया, अब उसके बाद MCQ पे देखते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो पाए। आप कोशिश करना, लेकिन आई नो कि एक बार में याद नहीं होगा, लेकिन 1-2 बार और आप देखिए और डेफिनेटली ये याद हो जाएगा।
एमसीक्यू की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग अभी तक हमारे एप्लीकेशन पर नहीं गए हैं, नहीं डाउनलोड किए, वहाँ पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, यहाँ पे आपको फ्री में करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा, तो आप जाकर के करंट अफेयर्स आसानी से पढ़ सकते हैं। और बाकी स्टडी मटेरियल जो भी है, आप पेड कोर्स वगैरह फ्री कट मटेरियल ले सकते हैं। तो बिल्कुल देर नहीं करिए, एप्लीकेशन को अभी जस्ट डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे क्या है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण करता है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? तो हमने क्या देखा था, विश्व आर्थिक मंच, ठीक है। आर्थिक मंच जो है, मंच पर कोई भी वो भेदभाव नहीं करते हैं, ऐसे आप याद रखिए। मंच पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है, मंच पर जिसको भी बुलाया जाता है उनके साथ मतलब अच्छा ही व्यवहार होता है, तो वो जेंडर के थ्रू मंच पर नहीं देखा जाता है। वो इस तरह से आप याद रखिए, मंच, ठीक है। जेंडर को मंच से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट आता है कि विश्व आर्थिक संभावना यानी ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ध्यान देना है, विश्व बैंक के द्वारा, ठीक है। विश्व बैंक के द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि वैश्विक प्रतियोगित्व रिपोर्ट यानी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो ये प्रकाशित किया जाता है फिर से वापस विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा कि व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स भारत की रैंकिंग समाचार पत्रों में कभी कभी दिखती है, तो ये किस रैंकिंग की घोषणा की जाती है, यानी किसने इस रैंकिंग की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा विश्व बैंक के द्वारा, ऑप्शन सी। क्या बताया गया था? विश्व बैंक। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स निकालती है? तो यहाँ पे वैसे भी आपको दिख रहा होगा कर्मकारों, तो कर्मकार यानी कि श्रम ब्यूरो ही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी श्रम ब्यूरो। वैश्विक शांति सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? वैश्विक शांति सूचकांक किसके द्वारा जारी करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, वैश्विक शांति जो सूचकांक है वो क्या है? वापस से विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। मंच पर जाएंगे तो फिर सबको शांत कराना पड़ता है कि नहीं, तो ऐसे थोड़ा सा आप लॉजिकली याद कर लीजिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी होता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो प्रेस और स्वतंत्रता यहाँ पे, तो प्रेस जो है क्या होगा? रिपोर्टर्स होते हैं। और स्वतंत्रता कब मिलती है? बिना किसी बॉर्डर के, विदाउट बॉर्डर्स, तो ऑप्शन बी यहाँ पे होगा, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये जारी किया जाता है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा, सतत विकास समाधान नेटवर्क। ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जारी करती है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी हमने देखा था, कर्सन वर्ल्ड वाइड और वेथुंगर हिल्स, वेथुंगर हिल्स, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कि वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता, वैश्विक नवाचार सूचकांक के जारीकर्ता कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, वैश्विक विश्व बौद्धिक संपदा जो संगठन है वो वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है, तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक कौन सी संस्था जारी करता है? तो ये आपका श्रम ब्यूरो वापिस से हो जाता है, ऑप्शन सी, ठीक है, श्रम ब्यूरो। नेक्स्ट प्रश्न है कि चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है? चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ। चिल्ड्रन की जब बात आती है तो वहाँ पे आप यूनिसेफ लगाइए।
विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक कौन सी संगठन जारी करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट संस्था के द्वारा जारी होता है, ऑप्शन सी। ग्लोबल लिवेबिलिटी जो इंडेक्स है किसके द्वारा जारी होता है? तो ये जारी होता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। यहाँ पे ए होगा सही आंसर। इसके बाद अगला है कि खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी होता है? खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी होता है? तो क्या देखा था हमने? UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट जो प्रोग्राम है उसको करेक्ट आंसर करेंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न कि विश्व आर्थिक आउटलुक जो रिपोर्ट है किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? ये प्रश्न एकदम वीवीआई रहेगा। तो विश्व आर्थिक आउटलुक जो रिपोर्ट है वो जारी करता है IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन डी। देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि मानव विकास सूचकांक किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी होता है। तो यहाँ पे आप सी इसको अच्छे से याद रखेंगे, UNDP। और एक प्रश्न आप ये बताइए कि मानव विकास सूचकांक के जनक किसको माना जाता है? किसने इसको डेवलप किया था, बनाया था? तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो छोटा सा था लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप अच्छे से इसको याद रखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।